पुरानी एनसीईआरटी, या इसके साथ एक डिबेट और भी बन गया है कि हमें एनएमसी का सिलेबस फॉलो करना है या एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मैं थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सिलेबस जो भी आता है नीट का उसको एनएमसी देती है, एनएमसी उसे प्रिंट करती है। क्लियर है कि ये सिलेबस है, और वो सिलेबस मैक्सिमम मैच करता है एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे सीबीएसई और बहुत सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनएमसी का सिलेबस है और एनसीईआरटी लगभग सेम है, कुछ टॉपिक नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, वो भी हमें पढ़ने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे कि कुछ फैमिलीज ऐड हुई थी, हमें वो करनी चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐड हुए थे केमिस्ट्री में, उसके क्वेश्चन भी आए थे, वो करने चाहिए। तो जो एनएमसी का सिलेबस हमें वो फॉलो करना है। उस सिलेबस को कौन सी बुक फॉलो करती है? वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेटा कोई सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी वो बुक है जिसमें वो सिलेबस दिया हुआ है मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और पेपर उसी के अकॉर्डिंग बनता है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है कि पुरानी फॉलो करनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा क्या हुआ था कि 2024 का नीट जो है वो एक स्पेशल रहा है। बच्चों ने काफी ज्यादा इसको झेला भी है, पेपर लीक, डिले, ये सब उसको छोड़ दें, पॉइंट पर आते हैं। एटम का एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, जहां पर दो स्टेटमेंट थी, एक पुरानी एनसीईआरटी में, एक नई एनसीईआरटी में। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और क्लियरली बोला कि जो नई एनसीईआरटी वाला टॉपिक है उसको हम लेंगे और वो कॉन्सेप्चुअली ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि आगे अगर कभी चैलेंज होगा भी तो वो यही लिया जाएगा कोर्ट में कि भाई नई एनसीईआरटी और वो कॉन्सेप्चुअली ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने फॉलो कौन सी करनी है? नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। कोर्ट के डिसीजन के बाद से क्लियर हो गया। ये जरूर हो सकता है कि नई एनसीईआरटी और एनएमसी का सिलेबस 100% मैच ना करे। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है एनएमसी में वो जरूर कर लो, और कोई चीज एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है जरूर कर लो। मान लो मैं कहता हूं 99% मैच है, 1% मिसमैच है, तो जो इसमें एक्स्ट्रा है वो भी करो, जो इसमें एक्स्ट्रा एनएमसी में वो भी करना आपने। क्लियर है? यस। अब मैं यहां पर एक चीज और क्लियर करता हूं बेटा, हमें बायो में एक चीज ध्यान देनी है कि कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे कट गए हैं, वो ये हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। इससे ये साबित होता है कि अब नई एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, हमारे पास ये वो टॉपिक्स थे जो चैप्टर में से रिमूव हुए थे, जैसे स्ट्रक्चरल में से टाइप ऑफ टिश्यू, टैक्सोनॉमिक 8 हट गया है, एनाटॉमी में से सेकेंडरी ग्रोथ और कुछ इनिशियल पार्ट हटा हुआ है, मॉर्फोलॉजी में फैमिली में सिर्फ सोलेनेसी दे रखी है। क्लियर है? और कुछ रूट, स्टेम, लीफ का भी पार्ट हटा हुआ है। प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल हट गई है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में स्टार्टिंग का पार्ट, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये मैं पीडीएफ भी आपको संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ये टॉपिक हटे हुए हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में से ये प्लांट ग्रोथ में से वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म। तो ये वो टॉपिक थे बेटा जो रिमूव हो गए, और न्यूरल में से शायद आई और ईयर। क्लियर है? अब इसके अलावा बेटा नई एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ लाइनें डाउटफुल हो। एक डाउटफुल लाइन जो है बेटा वो हमारे पास इसको लेकर है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में। दूसरा, ईटीएस में प्रोटॉन का नंबर है ना, प्रोटॉन का नंबर ईटीएस में जब वो F0 F1 से मूव करता है, डायग्राम में और राइटअप में अलग अलग है, वो चेंज होकर आ जाएगा। समरी ऑफ सेल साइकिल में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम डबल होते हैं, वहां पर चेंज आ सकता है, नहीं भी आएगा तो अब मान के चलिए वो क्या कह रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड डबल हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्लियर हो गया है। मैं अगर आपको क्लियर बताऊं, आपको नई एनसीईआरटी परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ले लो, अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं तो आप ये चीज फॉलो कर लो कि ये चैप्टर्स हट गए हैं और ये टॉपिक हट गए हैं, इसको फॉलो कर दो, वो भी चल जाएगा। लास्ट में जाकर एक सिंगल शीट पे बता देंगे कि ये बदलाव है जो आए हैं वो हम आपको दे देंगे।